बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि बोर्ड के हिसाब से MCQs पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। 50% MCQs पेपर्स में आने का कहा गया है। तो 50% MCQs में से 30% मेरे अंदाज़े के मुजिब हमारे जो पीछे चैप्टर्स के पीछे एक्सरसाइज या क्वेश्चंस में दिए जाते हैं, बुक्स में दिए जाते हैं जो MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स से, उसमें से 30% मेरे अंदाजे के मुजिब MCQs आते हैं। तो आपको इधर उधर नहीं जाना। सबसे पहले आपको अपने बुक्स के जो पीछे MCQs लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गाइड्स ले लेते हैं जिनमें से उनको 2 या 3-4 MCQs आते हैं, लेकिन वो अपने बुक की तरफ से वो हट जाते हैं, जिसके वजह से उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आपको सबसे पहले अपने जो चैप्टर्स है उसके आखिर में जो MCQs हैं उनको सॉल्व करना है। ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो सॉल्व कर नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, धक्का लगा देते हैं वहाँ पर, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपके बुक्स के हैं, 9th और मैट्रिक के हिसाब से जो है ध्यान जो दिया जाता है वो जो चैप्टर्स के पीछे MCQs हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले फिज़िक्स जो कि अब 9th से भी ताल्लुक़ रखती है, मैट्रिक से भी ताल्लुक़ रखती है, तो हम सबसे पहले उसके पहले चैप्टर को आज उसके पहले चैप्टर के MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, इसीलिए बस यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो हम बस सीधे ही फिल कराता जाऊँगा। लेकिन अगर हम दूसरे चैप्टर्स की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन बन जाती है, लेकिन यहाँ पर सीधी बात है, सीधी थ्योरी है। तो सबसे पहला ये ऑप्शन आप देखें तो उसमें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स देखें, फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties of matter and dash and interaction between them। ये सीधी बात है, हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि जो फिज़िक्स है वो क्या है, स्टडी है किसके दरमियान, फिज़िक्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो पहला MCQs तो डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स से रिलेटेड था, तो आपको सबसे पहले जो MCQs है उसमें एनर्जी लगाना है। दूसरा MCQs है साइंस इज़ द कॉमन डैश ऑफ मैनकाइंड। यह भी बुक्स की सीधी लाइन है, द साइंस इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। साइंस जो है हेरिटेज है ऑल मैनकाइंड की, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नॉलेज इज़ द डैश ऑफ बिलीवर, नॉलेज इज़ द लेजेंसी ऑफ बिलीवर। तीसरे ऑप्शन में लेजेंसी पड़ेगा। चौथा ऑप्शन है लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ डैश फिज़िक्स। लेज़र को किस फील्ड ऑफ फिज़िक्स में स्टडी किया जाता है, तो वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। लेज़र में होता क्या है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, मूवमेंट्स ऑफ एटम होती है फ्रॉम लोअर से हायर एटम्स मूवमेंट करते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक क्या एटम्स मूवमेंट करते हैं। और फिर हायर से एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, वहाँ पर एटम्स आ जाते हैं और आने वक्त वो जो एनर्जी खारिज करते हैं वो हमें लेज़र लाइट की सूरत में हमें दिखाई देती है। तो सारा काम एटम्स का है लेज़र में, इसीलिए लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स।
ठीक है। और अल-बेरूनी जो पांचवा है उसमें अल-बेरूनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, ये भी थ्योरी बेस्ड है। डिटरमाइन द डैश एंड डैश ऑफ अ प्लेस, डिटरमाइन द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसका हमें किसने बताया, अल-बेरूनी ने बताया। उसके बाद 1.3 में हमें कहा जाता है कि गिवन बिलो आर अ फ्यू पॉसिबल आंसर टू ईच स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट वन। तो सबसे पहले है इब्न अल-हैशम कंट्रीब्यूटेड टू आर डैश फिजिक्स, इब्न अल-हैशम का कंट्रीब्यूटेड है किस फिज़िक्स से। तो हमने पढ़ा है कि इब्न अल-हैशम ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिए, उसने पिन होल कैमरा जिसको कैमरा ऑब्स्क्यूरा कहते हैं वो बनाई, और हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं उसका करेक्ट रा भी किसने बताया, इब्न अल-हैशम ने। तो इसका सारा जो क्रेडिट है वो किस पर जाता है, ऑप्टिकल फिजिक्स में इसका सारा काम जाता है। तो इसीलिए इब्न अल-हैशम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड ऑप्टिकल फिजिक्स से, क्योंकि इसने सारा काम ऑप्टिकल फिजिक्स में किया है। ठीक है। द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बॉर्न इन बसरा, ऐसा मुस्लिम साइंसदान जो कि बसरा में पैदा होता है, एंड मेड सीविरल डिस्कवरीज ऑन म्यूज़िक वाज। तो हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है अल-बेरूनी, अल-खिंदी, अल-ख्वाज़मी, नसीरुद्दीन तुसवी। तो हमें जो बसरा में बान हुआ और सीविरल डिस्कवरीज ऑन म्यूज़िक की वो कौन है, वो है अल-खिंदी। ठीक है। और चौथा, ये जो तीसरा ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन। तो जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा होगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम